नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई है और भूमि राजस्व विभाग के मंत्री मंत्री विजय सिन्हा बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मंत्री विजय सिन्हा भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं और वहीं दूसरे तरफ देखिए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक बागी होते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा फैसला बहुत जल्द आ सकता है आरएलएम के खेमे से। वहीं दूसरे तरफ हम बात करेंगे, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, मगर इस्तीफा अब गिरने लगा है। देखिए, बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरे तरफ अगर हम बात करें, लालू तेजस्वी के मुलाकात में सब कुछ फाइनल हो गया है। वहीं शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, 5,87,000 शिक्षकों को लेकर। देखिए, फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा अपडेट देखिए हम आपको आज सुबह की चाय में देने जा रहे हैं। मंत्री विजय सिन्हा जो लगातार एक्शन में हैं, भूमि राजस्व विभाग उनके जिम्मे में है, बहुत जल्द बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और बड़ा ऐलान कर सकते हैं। रवि सर, देखिए, निश्चित रूप से विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के तो हैं ही हैं। अब उनके पास में जो है सो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जैसा महकमा है, हाँ, जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास, कोई भी क्लास का हो, उसके पास में भूमि है। तो ऐसे में लैंड ओनर्स, रैयतों को के लिए वह कमिटेड हैं, वह काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी को लेकर के आज 12:30 बजे जो पुराना सचिवालय स्थित जो उनका कार्यालय है, वहाँ पर संवाददाताओं से बात करेंगे। तो संवाददाताओं से बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से लगातार वो जो बिहार में घूम रहे हैं प्रमंडलीय स्तर पर, और वो लगातार मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं, जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर अधिकारियों के साथ, अपने डिपार्टमेंट के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ वह बैठक कर रहे हैं जिलों में भी। तो वह, और बीते दिन भी पटना में डीसीएलआर के साथ बड़ी बैठक उन्होंने की। तो अब आप समझ लीजिए कि विजय सिन्हा आज कुछ बड़ी बात कहते हुए आपको सुनाई पड़ेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब तक क्या किया, कैसे किया, और जो काली की कोठरी हम बार बार कहते हैं, उसको, उसकी सफाई अभियान में वह जुट गए हैं। तो ऐसे में वह, उनका चमक और धमक दिखाई पड़ रहा है डिपार्टमेंट में। और अब जो है सो जो आदमी झोल झाल करता था, जो इधर उधर करता था, वो नहीं करेगा। अब पूरी तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने स्क्रू कस दिया है। बिल्कुल, धरपकड़ शुरू हो चुका है। वही कह रहे हैं। तो अब लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्व कर्मी यहाँ पकड़ा रहे हैं, वहाँ पकड़ा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए गाज गिर रही है। तो ऐसे में अब निश्चित रूप से देखिए, एक विजय सिन्हा ने इन्हें एक बड़ी अच्छी बात कही है कि 15 जनवरी तक एकदम डेडलाइन तय कर दिया उन्होंने, तक परिमार्जिन प्लस का निपटारा करने वाले जो भी अधिकारी हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो यह एक बड़ी बात है। अब इसमें रैयतों को लाभ होगा। इसी तरीके से सभी स्तर के राजस्व जितने भी अधिकारी हैं, उनके कार्यालयों में अब अंचल गार्ड की तैनाती होगी। सारे तरह के, अब जितने भी स्तर के हैं, अंचल गार्ड की तैनाती होगी और सीसीटीवी भी लगेगा। अब देखिए, सीसीटीवी लगेगा तो उसका मॉनिटरिंग होगा। अच्छा। सीसीटीवी का कि अंचल कार्यालय में जब लगेगा, गार्ड भी रहेगा, तो सीसीटीवी भी लगेगा। तो अब ऐसे में मॉनिटरिंग, आप अब इधर उधर भाग भूग नहीं सकते हैं। आपको 100% अपना देना होगा रैयतों को, आम आदमी को, जो भी है, जो जन सरकार से जुड़ा हुआ काम होगा। और देखिए, डीसीएलआर के कार्यों के हमने कहा कि बीते दिन पटना में बड़ी बैठक करके उन्होंने समीक्षा की। और एक और बड़ी बात उन्होंने किया कि दाखिल खारिज के सभी लंबित मामलों, जितने भी दाखिल खारिज के लंबित मामले थे, उसके निपटारा के लिए भी 31 जनवरी तक करने का आदेश जारी कर दिया है। कि हाँ, जो लंबित है, जो पेंडिंग है, तो वो दाखिल खारिज का जितना भी पेंडिंग मामला होगा, उसको 31 जनवरी तक करने का स्पष्टता के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने आदेश भी कर दिया है। सर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, और देखिए आरएलएम के विधायक सुर्खियों में हैं और अब तो यह कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में टूट तय है और बहुत जल्द देखिए विधायक भी बड़ा फैसला ले लेंगे। अंदर खेमे क्या चर्चाएं चल रही है सर, अपडेट क्या है? देखिए, निश्चित रूप से आरएलएम के जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से
4 विधायक जीते थे, एक उनकी धर्मपत्नी है और 3 विधायक हैं। तो यह आप देख रहे हैं कि लगातार कभी न कभी कुछ पोस्ट आता है, कभी आरएलएम के विधायकों का, कभी फोटो सार्वजनिक किया जाता है, कहा जाता है हम एनडीए में हैं, पूरी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ। लेकिन अब आरएलएम के साथ मजबूती से है कि नहीं, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक बड़ा सवाल है खड़ा। खैर, लेकिन जो बात छन करके आ रही है कि कल आरएलएम के जो विधायक हैं, जो 3, वह आर पार के मूड में, उनकी बातों से स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है कि अब आर पार के मूड में हैं। अब आर पार के मूड में हैं तो ये, हाँ, अब बोल कम रहे हैं लेकिन आर पार का संकेत दे रहे हैं वो। अच्छा, तो ऐसे तौर पर ये मोटे तौर पर यह देखा जा सकता है कि नाराजगी उन लोगों की किस मसले पर है, कौन सा मसला है, क्या मामला है। तो ये अब कैसे सॉर्ट आउट होगा, अब कल वो लोग क्या करते हैं, पटना में जब जुटेंगे करेंगे, तो अब ये देखने और समझने वाली बात है। या फिर जो एक विधायक हैं वही बोलेंगे, लेकिन कुछ न कुछ कल जो संकेत मिल रहा है, कल कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज ने इस्तीफा दे दिया। सर, इस इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक बात समझना पड़ेगा। बीएसएससी के जो चेयरमैन, हम लोगों ने ही पहले इसको खबर बताई थी कि वह पदभार ग्रहण किया है उन्होंने, अवकाश ग्रहण करने के माने रिटायरमेंट के बाद उनका, तो वो रिटायर किए थे और फिर वो 1 तारीख को 1 जनवरी को बीएसएससी के चेयरमैन के पद पर वो ज्वाइन किए थे। और ऐसे भी वह, देखिए, वह आलोक राज जो हैं, जो अच्छे कुशल आईपीएस अधिकारी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, फिर वह उनको इधर से उधर कई सारे विभाग की जिम्मेवारी दी गई डीजीपी पद से उनको हटाने के बाद। अब फिर वो जब रिटायर किए तो उनको उनका चेयरमैन बना दिया गया बीएसएससी का। अब उस पद से वो इस्तीफा कर दिया उन्होंने। तो यह अब तो कहा जा रहा है कि कुछ उनका पारिवारिक कारण है या कुछ व्यक्तिगत कारण है, लेकिन यह कोई व्यक्तिगत कारण नहीं हो सकता है। यह कुछ न कुछ मसला मिसाइल है, इसके अंदर मसला है, कुछ न कुछ तो है। बगैर, देखिए, ये एक बड़ा ओहदा है इसका, बिल्कुल। तो ये अब ऐसे में आप चेयरमैन हैं, आप को क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, यह बात तो देखिए निश्चित रूप से यह पोस्टमार्टम करने की बात है। अगर आप पोस्टमार्टम करिएगा, इसके अंदर जाइएगा, तो इसमें कुछ न कुछ आपको अंदर खाने में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपने देखा कि जब आलोक राज डीजीपी बनाए गए थे, उनको हटाया गया था, क्या कारण था? बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात है। अब क्या कारण है, क्या है, यह तो सरकार के स्तर से है या प्रशासन, अब किस स्तर पर है, कहां पर है, या फिर वह बोल रहे हैं जो व्यक्तिगत कारण, तो यह देखने और समझने वाली बात है। हालांकि हमको नहीं दिखाई पड़ता है कोई व्यक्तिगत कारण होगा। कुछ न कुछ ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी हो, कुछ न कुछ झोलझाल है, इसमें झोलझाल है। हाँ। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। सर, इसको लेकर के क्या ताजा तरीन अपडेट है और कब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर, बिहार की यात्रा पर निकलेंगे? देखिए, आप याद करिए कि नीतीश कुमार पहले प्रगति यात्रा पर रहते थे, तो अब प्रगति यात्रा का तो लबो-लबाब उनको दिखाई पड़ गया। चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, कहां उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी कहां खसक करके विधानसभा में चली आई थी। अब देखिए, बड़ी पार्टी बन के निकली है। अब वैसे में प्रचंड बहुमत भी इस बार मिला। तो अब जो बात छन करके आ रही है, जो बात चल रही है, देखिए, अभी तक तो ऑफिशियल कोई ऐसी घोषणा हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन एक जानकारी है जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है, जो रिलायबल सोर्सेज से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जो है सो 26 जनवरी के बाद, माने खरवास भी खत्म हो जाएगा, 15 से शुरू हो जाएगा, तो अच्छा शुभ काम होगा। तो ऐसे में 26 जनवरी के बाद नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकल सकते हैं। और बिहार की यात्रा पर जब निकलेंगे तो इस समय जो है सो वह सड़क, बिजली, सिंचाई से क्या की जो योजनाएं हैं, उस पर क्या कुछ हो रहा है, और सबसे बड़ा बात है, आधारभूत संरचनाओं के कार्यों की वह समीक्षा करेंगे। अपने 26 जनवरी से जो यात्रा की बात कही जा रही है, तो यह देखिए, नीतीश कुमार तो लगातार समीक्षा करते रहते हैं, प्रगति पर निकलते, यात्रा करते भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, और वो काम करने के लिए जाने जाते हैं। आप देखिए कि मौसम के मिजाज के बदलने के बाद भी वह पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। महिलाओं से इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद करेंगे? निश्चित रूप से। देखिए,
छुपा वोटर तो आधी आबादी कही ही जाती है, हम्म। और जीविका दीदियों के लिए उन्होंने बड़ी बहुत कुछ किया भी है। बिल्कुल। तो आप इस बात को मान करके चलिए कि महिलाओं के साथ उनका संवाद होगा, सब कुछ रिव्यू करेंगे। जैसे हम बताए कि सड़क, बिजली और सिंचाई की जो परियोजनाएं चल रही हैं उस पर क्या कुछ हो रहा है, किसान भाइयों को क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए। तो यह इतनी बात समझ करके चलिए कि नीतीश कुमार कुछ बेहतर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने बड़ा रोड मैप तैयार किया है। अब 5,87,000 शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला भी ले लिया है। वो फैसला क्या है सर? देखिए, अब ये जो शिक्षकों की आप जो बात कर रहे हैं, तो ये जो है सो प्रोजेक्ट आधारित ट्रेनिंग होगी। तो प्रोजेक्ट आधारित ट्रेनिंग जो 5,87,000 शिक्षकों को करना होगा, उसमें बच्चों को बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कैसे आप उनको पढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जाती है। तो अब ये देखिए, जो प्रोजेक्ट आधारित ट्रेनिंग होगा वर्ष में 2 बार होगा। वर्ष में 2 बार होगा और 50-50 घंटे का होगा। 2 बार होगा तो 50 घंटा में उसको बांट दीजिए। अब उसमें देख लीजिए कितने दिन का होता है। अब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको स्किल्ड डेवलप किया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। देखिए, एकदम पूरी तरीके से अब आप सरकारी स्कूल में जब आपके बच्चे पढ़ते हैं तो वो कैसे परफॉर्म बेहतर कर सकें, उनका मन पढ़ने में कैसे लगे, इसी को जोड़ना है। और देखिए, अब हम लोग अब जब बात करते हैं बेहतर क्वालिटी एजुकेशन की, तो सरकार भी उस पर फोकस है। और एक बात समझना पड़ेगा, पहले जो स्ट्रेंथ हुआ करता था शिक्षकों का, वह 65 छात्र पर जो है सो 1 शिक्षक होते थे पहले। ये आंकड़े कब के हैं? हाँ, 2005 के। हाँ, तो पहले का जो है 1 शिक्षक, लेकिन अब जो है सो 29 छात्र पर 1 शिक्षक है। तो ये आप बढ़ाइए, तो अब निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन की बात तो विभाग कर रहा है, सरकार कर रही है, नीतीश सरकार खुद इस पर फोकस्ड है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, जो खुद IPS अधिकारी रहे हैं, DG स्तर के अधिकारी रहे हैं, वह खुद इसके लिए जाने जाते हैं। तो यह निश्चित रूप से एक बेहतर काम होता हुआ समाज के निर्माण में दिखाई पड़ रहा है आपको। तेजस्वी यादव स्वदेश वापस आ गए हैं, घूमने गए थे, यूरोप गए थे, यूरोप से फिर अब भारत आ चुके हैं। क्या लग रहा है सर, डीएक्टिव विपक्ष क्या अब तेजस्वी यादव के आने के बाद एक्टिव होगा? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, और वह लालू प्रसाद यादव जो दिल्ली में है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। और इतनी ही बात नहीं, मीसा भारती के आवास पर उनसे मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव की, यह एक अलग चीज है। लेकिन एक जो हम बार बार हम लोग कहते थे कि कांग्रेस से जो तफरके की बात आ रही है, कांग्रेस जो बार बार इस बात को उठा रहा है कि हमको इनसे अलग हो जाना चाहिए, RJD से, तो यह भी और वाम दल का भी कुछ न कुछ रुख, आपको एटीट्यूड ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस लिहाज से तेजस्वी यादव दिल्ली में है, लालू प्रसाद यादव तो पॉलिटिकल गुरु ही हैं। तो अब उनके रहते, उनकी पाठशाला के विद्यार्थी भी हैं तेजस्वी यादव, बेटा होने के साथ साथ, पुत्र होने के साथ साथ। तो उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है, यह तो तेजस्वी यादव बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतनी बात समझ में है कि जब दिल्ली में तेजस्वी यादव हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के भी बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, वाम दलों के भी बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। और जो इन दोनों एक राजनीतिक भूचाल सा मचा हुआ है बिहार की राजनीति में, कि कांग्रेस अब किनारा करना चाह रही है, वाम दल भी कुछ न कुछ इस तरीके से बयान, तो यह उसी को पाटने की तैयारी है। और जो अंदर में, राजद के अंदर में जो घमासान एक मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको भी थामने की, उसको भी कसने की, नटवोल्ट कसने की तैयारी में तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव से निश्चित रूप से यह कुछ गुड़ सीखा होगा। बिल्कुल, तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।